राइज डाउन वाराणसी एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने के लिए तैयार है। जो यात्री इस गाड़ी से जा रहे हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। Your attention please. Number 27 down Varanasi Express is now departing from platform number 3. फिर कोई पुल है क्या? शायद पुल ही है। कितने सारे पुल आते हैं रास्ते में। लगता है शुरू से अब तक मैं बेहिसाब पुलों पर से गुजर रहा हूं। लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। मैं हूं कि कहीं से चलकर कहीं भी चला जा रहा हूं। लोग एक दिन या एक रात के बाद कहीं पहुंचते हैं और मैं एक ख्याल के बाद दूसरे ख्याल पर पहुंच जाता हूं। पता नहीं मैं कहां उलझ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, किससे लड़ रहा हूं। यह हमेशा होता है कि जब कभी मैं कैलेंडर या घड़ी की तरफ देखता हूं तो ये एक एहसास होता है कि मैं जिंदा हूं। जिंदगी की शुरुआत ही गलत हुई। कितना बड़ा बचपन है मेरे पास, लेकिन उसका एक हिस्सा भी जैसे अतीत नहीं हुआ। एक ऐसा दिन नहीं जो फ्लैश की तरह चमके और मुझे चौंकाए। अब भी मेरी नजर एक सुबह, एक पुल, एक चलती हुई ट्रेन, एक थर्ड क्लास के डिब्बे और एक बर्थ पर घूमकर रह जाती है। सौरभ, अन्ना बचपन से ही मेरे ऊपर बरगद की तरह छाए थे। कभी कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाते डर लगता था। अन्ना, ये पटरियां कौन डालते हैं? हम लोग, हम रेलवे वाले। खिलौने खिलौने ले लो, प्यारे प्यारे खिलौने। रेलगाड़ी ले लो, खिलौने वाला। गुब्बारे ले लो, रेलगाड़ी ले लो, खिलौने वाला। प्यारे प्यारे खिलौने, खिलौने ले लो, प्यारे प्यारे खिलौने। घोड़ा ले लो, हाथी ले लो। अक्का, जंजीर से गाड़ी कैसे रुकती है? मुझे नहीं पता, अपने अन्ना से पूछ ले। अक्का, ये रेल 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 रेल, चुप करके सो जा। भुसावल आ गया क्या? चलो उठो 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 उठो।
कर रहा है तू? अपने अन्ना की तरह तू भी इंजन ड्राइवर बनेगा क्या? चल चल पढ़ाई कर। संजय, संजय, संजय जल्दी उठ, स्कूल को देर हो जाएगी। संजय उठ, उठ ना, स्कूल जाना है ना तुझे, चल। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे संकरो नरकाय वैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्याम लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। ओम शांति, ओम शांति। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जा दूसरे बच्चों के साथ खेल ना। नाक में दम कर रखा है। छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल। आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल। छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल।
दिखता हमको धरती चलती लेकिन भागी जाती रेल, दिखता हमको धरती चलती लेकिन भागी जाती रेल। स्टेशन स्टेशन गाड़ी रुकती, उतरे भीड़ भीड़ है चढ़ती, भीड़ भड़का रेलम पे लावो बच्चों खेलें खेल, भीड़ भड़कम रेलम पे लावो बच्चों खेलें खेल। छुक 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 चलती रेल, 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 छुक 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 चलती रेल। कोई आता कोई जाता, इस जगती का ये है खेल। हर स्टेशन पर घंटी बजती, सिग्नल होता झंडी उड़ती, तब जा कर के चलती रे। छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल, छुक 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 चलती रेल। आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल। छुक 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 चलती रेल, 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 छुक 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 छुक, छुक 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 छुक। मुझे इंजन ड्राइवर नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना है। टांग ही तो टूटी है ना, शुक्र है भगवान का, नहीं तो ऐसी भिड़ंत में ड्राइवर क्या बचता है। मैं ब्रेक लगाऊं कि ट्रेन मेरे हाथ से निकल गई। मैं पंडरीनाथ का स्मरण करूं कि भिड़ंत हो गई। कैसा दृश्य था।
चिरंजीव संजय, सुखी रहो। आगे हाल यह है कि तुम्हारा पत्र नहीं आने से चिंता है। हर बार तुमसे मैं कहता हूं कि बिला नागा किए हर तीसरे दिन एक पत्र लिख दिया करो। वहां बंबई में बरसात की हवा चल रही होगी, कहीं तुम रात को बाहर मत सो जाना। मानसूनी हवा एकदम शरीर अकड़ा देती है। रात को चादर भी ओढ़ लिया करना। बरसात के कारण मच्छर भी बहुत होंगे। अगर खिड़की में सलाखें न लगी हों तो रात को उसे अंदर से बंद कर लिया करना। जमाना बहुत बुरा है, तुम नहीं समझोगी, लेकिन बाप के लिए बेटा आंख की पुतली जैसा होता है। फिजूल पैसे भी खर्च मत करना। वहां बाजारी भेलपुरी मत खाना, उससे बदहजमी हो जाती है। सवेरे उठकर घूमने चले जाना और सूर्य नमस्कार भी किया करना। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत हुआ करती है। बंबई में लोग देर रात तक भटकते रहते हैं, लेकिन तुम समय से लौटकर जल्दी ही सो जाया करना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आज तुम्हारी अक्का जिंदा होती तो मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भुसावल छोड़कर बंबई में सड़ने जाओगे। खैर, अब जो ईश्वर ने चाहा वही सही। कल मैंने पड़गांवकर जोशी को तुम्हारी जन्म कुंडली दिखाई थी। कह रहे थे सारे योग बढ़िया है, ये केवल मंगल की दशा है कि तुम मुझे छोड़कर बंबई पढ़ने गए। मैं इसके लिए भी रास्ता खोज रहा हूं कि मंगल देवता मंगलमय हो। अच्छा, कम लिखी, अधिक बांचना और ध्यान से रहना। खत का जवाब खाना छोड़कर अभी के अभी दे देना। अन्ना के आशीर्वाद। हाँ, क्या बात है? सर, मुझे कुछ दिनों के लिए भुसावल जाना होगा। मगर तुम अभी तो छुट्टियों से वापस आए हो। सर, पिताजी का तार आया है। सब ठीक है ना वहां? पता नहीं सर, पिताजी की एक टांग पैरालाइज्ड है ना, हो सकता कोई तकलीफ हो। ठीक है, मगर जल्दी वापस आ जाओ। ये तुम्हारा फाइनल ईयर है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हरिओम हरिओम हरिओम। शांति शांति शांति। नौकरी का फॉर्म भर दिया तूने? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैंने सुपरिटेंडेंट से बात कर ली है, वो सब ठीक करा देगा। मेरी उसकी पुरानी जान पहचान है। और मान लो कल उसी कोई दूसरा आ जाए तो? लेकिन अन्ना। लेकिन की इसमें क्या बात है? नौकरी तुम्हें आज भी करनी है, नौकरी तुम्हें कल भी करनी है। तो आज क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मेरी पढ़ाई तो खत्म होने दीजिए। पढ़ाई? पढ़ाई आगे भी हो सकती है। और वैसे भी आजकल पढ़ाई लिखाई करने में रखा क्या है? एमए पास कर लो, कोई नौकरी तक नहीं देता। मैं रेलवे के अलावा कहीं और भी तो काम कर सकता हूं। कहीं और? क्यों? रेलवे की नौकरी में क्या बुराई है? कितनी फैसिलिटीज है? फ्री क्वार्टर, फ्री पास, यहां तक कि कोयला भी फ्री। फिर तेरे अन्ना भी तो रेलवे में थे। मेरी टांगें नहीं रही, मुझमें अब हिम्मत नहीं रही। पता नहीं कल क्या हो जाए। जीते जी तुझे अपनी टांगों पर देखना चाहता हूं। आज तेरी अक्का जिंदा होती तो और बात थी। मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं रही।
यहाँ क्लॉज नंबर 16 में आपने अपने जन्मस्थान की जगह पर 2 जगहों के नाम लिखे हैं। यस सर। ये कैसे हो सकता है? आपने 2 बार जन्म लिया है क्या? नहीं सर, बात दरअसल यह है कि मेरा जन्म एक चलती हुई ट्रेन में हुआ। मेरे माता पिता 40 गांव से भुसावल जा रहे थे और मनमाड़ और शिरसोली के बीच में मेरा जन्म चलती ट्रेन पर हुआ। तो ट्रेन जब मनमाड़ में थी तब आपका जन्म हुआ? नहीं सर, वो मनमाड़ से चल चुकी थी। तो फिर आपका जन्म सिरसोली में हुआ? नहीं सर, शिरसोली पहुंचने से पहले ही मेरा जन्म हो चुका था। ऐसा हुआ कि ट्रेन न तो मनमाड़ में थी न शिरसोली में। मेरा जन्म उस समय हुआ जबकि ट्रेन इन दोनों शहरों के बीच में चल रही थी। ये मुझे कुछ पता नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ में सिर्फ एक ही जगह का नाम होना चाहिए। ये लीजिए। देखिए, ये रेलवे है, मजाक नहीं। रेल की पटरियों की तरह घिस घिस कर हम लोग आज यहां तक पहुंचे हैं। तुम भी अभी से पटरी पर चलने की आदत डालो, तभी कुछ बन पाओगे। जी। क्यों गुरु, आजकल कोई और ड्यूटी लग गई है क्या? संजय बाबू, कहाँ थे इतने दिन? ये चिट्ठी तो 4 दिनों से आई हुई है। मैंने पांडुरंग से सब पूछ लिया है। वो कहता है तुम ड्यूटी ना होने पर रेलगाड़ी में ही सोते हो और रेलगाड़ी में ही खाना खाते हो। शायद तुम्हें ये जगह पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है काका, रेल की नौकरी है, रेल में रहना क्या बुरा है। वहां पर खाना ही नहीं, सब चीजें मिल जाती हैं। फिर तुम हर महीने भाड़ा क्यों भरते हो? इसके लिए काका, मुझे अपनी चिट्ठियों के लिए कोई पता तो होना चाहिए। हरे राम, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है प्रभु। फिर कोई पुल है क्या?
लगता है रेल की तरह मेरे जीवन की धुन भी बदलती रही है, कभी पुल पर, कभी मोड़ पर, कभी चढ़ाई पर, कभी उतराई में। लेकिन अब मुझे पूछ लेना चाहिए, केवल ये जान लेना चाहता हूं कि कितनी जगह मैंने पीछे छोड़ दी है। मुझे कोई ये बात बतला दे कि कितना समय मैंने पीछे छोड़ दिया है। मेरी सारी उम्र वर्षों से कहाँ कटी है? 1, 2, 3, 23, 24 ऐसे थोड़े ही बड़ा हुआ हूँ मैं। मैंने एक छकछक सुनी है और मैं 1 साल का हो गया हूँ। भुसावल यार्ड में इंजन और डिब्बों के भिड़ जाने की आवाज़ सुनी है तो मैं 7 साल का हो गया हूँ। अन्ना के मुंह से गीता के श्लोक सुने हैं और मेरी दाढ़ी उगाई है। अगर मैं ट्रेन के बर्थ पर सोते हुए काटी गई रातों की लंबाई नापूं तो मेरी उम्र 24 साल की हो जाती है। आप लेडीज में क्यों नहीं चढ़ गई? वहां तो इस समय ज्यादा भीड़ है। तो फर्स्ट क्लास में चढ़ जाती। मेरे पास तो थर्ड क्लास के हैं। तो क्या हुआ, लोकल में कहीं रोज चेकिंग होती है? मेरे दोनों हाथ एंगेज थे। ऐसा लग रहा है जैसे उसी संगमरमर की मूर्ति के सामने खड़ा हूं मैं। न उसके हाथ थे न इसके हाथ हैं। इन दोनों को थैली में रखा कीजिए और एक हाथ खुला छोड़ा कीजिए कि वक्त जरूरत पे काम आया करे। उसके साथी भीड़ में गुम हो गए थे क्या? कुछ नहीं यार, बेचारे का डिब्बा रह गया। चिंता मत करो, शाम को गेट पर खड़े हो जाना, वहीं पर मिल जाएगी। देखेंगे यार। हाँ? आपका डिब्बा। उस समय आप इतनी जल्दी में थी कि बगैर डिब्बा लिए चली गई। सारा दिन पास करना पड़ा होगा। नहीं, मैं ऑफिस में खाना खा लिया था, बल्कि मैं परेशान थी, शायद आप मेरे डिब्बे के लिए परेशान होंगे। मैंने डिब्बा संभाल के रख दिया था और अब इसे यहाँ लाया हूँ। आपने इसे खुला तक नहीं? खुलता कैसे? आपका डिब्बा, आपका खाना। यही गाड़ी जाएगी? जी हाँ। अच्छा।
मैं आप ही को देख रही थी। आप मुझे देख रही थी? किस लिए? मैंने आपका डिब्बा तो लौटा दिया ना। जी हाँ, आपने तो लौटा दिया है, लेकिन मैं ये डिब्बा फिर आपको लौटाना चाहती हूँ। इसे खाली करके शाम को दे दीजिएगा। आपके लिए खाना है इसमें। अच्छा, मैं चलूं? हेलो जी, वो अभी तक आए नहीं। अच्छा, मैं बोल दूंगी। कल आपका ऑफ है ना? नहीं। कब होता है ऑफ? कभी भी। मुझे दरअसल आपकी कोई जरूरत ही नहीं रहती। दिन रात भी अगर मेरी ड्यूटी लगाई जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। कहाँ रहते हैं आप? कल्याण। कल्याण तो पास ही है। कल्याण पास है? हाँ, दूर तो इगतपुरी है, कसारा है। आप हमेशा गेट पर ही रहते हैं? नहीं, वहां दोस्तों से गपशप लड़ाने के लिए खड़ा रहता हूँ। मैं तो स्लीपर में चलता हूँ। हो सकता है कल ड्यूटी पर हूँ और फिर 3 दिन बाद लौटूं। ठीक है, 3 दिन बाद लौटेंगे तो सही। क्या मतलब? आप कहां से आई हैं? पूना से। वह मेरे दादा हैं। एक भाई और एक बहन है। दादा क्या काम करते हैं? पेंशन मिलती है, इसलिए मैंने नौकरी ढूंढ ली। शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी सीखा। और कुर्ला में? एक कमरा मिल गया है। कुर्ला गया। आइए ना, चाय पी के नेक्स्ट रूम में चले जाइएगा। नहीं, अब जाऊंगा। आइए भी। बैठिए। तो यही है आपका कमरा? ये तो बहुत बड़ा है। काफी भाड़ा होगा? नहीं, कोई खास ज्यादा तो नहीं। मेरे बाजू वाले कमरे में मेरी लैंडलेडी रहती है। रोज शाम को 2-3 घंटा उनके पास बैठना पड़ता है। अकेली है ना बेचारी, इसलिए भाड़ा भी कम है। दादा और भाई बहन को छोड़ के आई हो ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो उन्हें भी यहीं क्यों नहीं लाती? गुजारा कैसे होगा? यहाँ से पैसे भेजूंगी तो लोग अच्छे रहेंगे। भाई की पढ़ाई में भी अभी 6 साल बाकी है। बहन भी छोटी है। तो आप भी अर्निंग मेंबर हैं? अरे, मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। हाँ, क्या पूछ रही थी तुम? यही
कौन कौन है तुम्हारे? अन्ना है। और? कोई नहीं, मां मर गई है। रेलवे में कब से हो? 3 साल से, लेकिन कभी कभी लगता है कि शुरू से ही हूं। ये दाढ़ी कब से रखी है? कॉलेज के दिनों से ही। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, इसे काटना नहीं। लगता है इस साल बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी। देखो कितने बादल छाए हुए हैं। आखिर तुम्हें वीटी क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहती है, खूब शोर रहता है, आती जाती ट्रेन की आवाज, विसल और भी कितने शोर का मेल बना रहता है। तो इससे हमें क्या? अकेले में कोई दो मिलते हैं, लोग संदेह करते हैं, उनकी चर्चा होती है। और भीड़ में? भीड़ में कोई दो मिलते हैं तो लोग समझते हैं होंगे कोई यात्री भाई, कर रहे होंगे बातें। लेकिन यहाँ तो खड़े रहना भी मुश्किल है। ओहो, अपने आप में खो जाओ तो कोई मुश्किल नहीं, लोग आसपास से गुजर जाएंगे। तो क्या हम लोग पत्थर हैं? पत्थर तो नहीं, लेकिन मशीन जरूर है। अच्छा तो मशीन साहब, कॉफी पी लीजिए, जल्दी घर जाना है। फिर मैं गुड्स क्लर्क बना, दिखाऊंगा कभी तुम्हें कर्नाक ब्रिज। ये तो तकदीर थी कि इंटरव्यू में निकल गया, नहीं तो अभी तक एंट्री लेता रहता। मैं भी कभी बॉम्बे नहीं आती। अरे तुम बंबई आ भी जाती तो क्या होता? मैं तो ये कहूंगा कि बंबई में ट्रेनें न होती तो हमारी मुलाकात न होती। तो क्या तुम हफ्ते भर ट्रेन ही ट्रेन में बिता देते हो? शपथ तुझे बेड़नी जी। क्यों? इतने लोग बैठे हैं। तो क्या हुआ? देखो तो इसी तरह कितने जोड़े इधर उधर बैठे हुए हैं। क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता? डर?
डर किसका? और तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने से मुझे किसका डर है? शालिनी, आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक इसी समय मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। तो पहले तुम पूछो। नहीं, पहले तुम। पहले तुम पूछो। मैं फिर कभी पूछ लूंगी। तुम क्या पूछ रहे थे? यही कि हमारी जो पहचान हुई है उसकी शुरुआत के बारे में। तुम्हें मेरी सूखी बाखर याद आ रही है? क्या तुम मुझे इतना घटिया समझती हो कि शुरुआत के नाम पर मुझे तुम्हारी आंखें याद नहीं आएंगी, सूखी रोटी याद आएगी? तुम तो नाराज हो गए। मैं कौन बड़ा रईस हूँ? जो पगार मिलती है उसमें 2 का भाग लगा देता हूँ, आधा अन्ना को, आधा अपने दोस्तों के साथ उड़ाने के लिए। लेकिन पता है मैंने क्या सोचा है? क्या? कि पगार में भाग लगाना बंद कर दूंगा। तो इसे पहली तारीख से बचाना। मैं इंस्टॉलमेंट तुम्हें दे दिया करूंगा। मेरी तो तुम ही LIC हो। हाँ, तो तूने अपनी बात पूछी नहीं। छोड़ो, फिर कभी पूछ लूंगी। नहीं, अभी पूछो। क्या तुम अपनी बात पूछ चुके? बात यह है शालिनी, जब भी मैं सामने गिरती हुई हम दोनों की छाया देखता हूं तो मुझे और एक छाया दिखा देने लगती है। कभी वो अन्ना की होती है और कभी वो मेरी अपनी। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं। आजकल रोज इलेक्ट्रिक फेलियर हो रहा है। तुम ठहरो, मैं बत्ती जलाती हूँ। अब देर हो रही है, मुझे जाने दो। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन खाना खा के जाना। मुझे तो सच भूख ही नहीं है। थोड़ा सा खा के जाना। देखो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। ला 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 ला। शालिनी, इधर आओ। बहुत खूबसूरत जगह है ये, कितनी शांत। हाँ, तुम यहाँ पहले भी कभी आए थे? नहीं। तुम्हें तो भीड़ में ही मिलना पसंद है। आज यहाँ कैसे ले आए मुझे? पता नहीं, अब भीड़ मुझे अच्छी नहीं लगती। ट्रेन और ट्रैफिक के शोर से मेरा विश्वास उठ गया है। शालिनी, तुमने कभी अपने माता पिता के बारे में नहीं बताया।
मेरी माँ चल बसी और पापा। हाँ बोलो ना, रुक क्यों गई? मैं तब छोटी थी जब पापा घर छोड़कर चले गए थे। पता नहीं क्यों उनका और दादा का और माँ का हमेशा कोई ना कोई झगड़ा रहता था। एक दिन वो किसी से कहे बिना ही घर से निकल गए और उस दिन से उनकी कोई खबर नहीं। माँ को किसी ने बताया था कि वो बनारस में जाकर साधु बन गए और असलियत पता नहीं असलियत क्या थी, मुझे नहीं मालूम और जानने की जरूरत भी नहीं। माँ सिलाई मशीन चलाती रही और हम बड़े हो गए। बस इतना जानती हूँ, जैसे कि तुम हो वैसे ही मैं हूं। तुमने दादा को लिखा ना कि हम लोग पूना एक्सप्रेस से आ रहे हैं? नहीं। क्यों? ऐसे ही। उनको खत लिखते तो वो स्टेशन पर लेने आ जाते। मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ओह आई सी। लेकिन मेरे बारे में तो लिखा है ना? वहीं तो जा रहे हैं, मिल लेना। अरे शालू बेटी, आओ आओ। अपने आने की खबर तो कर दी होती, मैं स्टेशन पे आ जाता। दादा, ये संजय है। अच्छा अच्छा। अरे आइए आइए। हाँ तो संजय बाबू, क्या काम करते हैं आप? जी ये भी LIC में है दादा। LIC? बंबई में कहाँ रहते हैं आप? मेरे घर के नजदीक ही, कुर्ला में ही। कुर्ला? जी हाँ, बहुत ही नजदीक। ये क्या झूठ किस लिए बोला दादा से? अभी कुछ मत पूछो, बाद में सब बता दूंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कब तक यहां उसका इंतजार करूंगा? पता नहीं कब लौटेगा। मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि उसके आने का कोई भरोसा नहीं। कभी कभी तो हफ्ता भर भी नहीं आता। बस उसे ट्रेन ही अच्छी लगती है। और हाँ, आजकल उस लड़की के कारण उसका यहां पर आना जाना और भी कम हो गया। कौन है वो लड़की? क्या करती है वो यहां? जी मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना पता जरूर है कि वो LIC में काम करती है और यहां पर कुर्ला में अकेली रहती है। ये कमरे की चाबी उसे दे देना। शालू, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है।
चिट्ठी पत्री जल्दी लिख दिया करो बेटा। संजय बाबू, आप कभी कभी इस बच्ची की सहायता कर दिया करें अगर कोई जरूरत पड़े तो। और देखिए, आप अगली बार जब भी यहां आए तो अपनी पत्नी को भी साथ लेते हैं, समझे? जीती रहो, जीती रहो। अच्छा संजय बाबू, नमस्कार। ये तुमने क्या किया? ये ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बेबस हूं। बेबस क्यों? तुम्हें शायद ख्याल नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ देखकर दादाजी के चेहरे का रंग बदल गया था। मैं समझ गई थी वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुमसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। जब मुझे नौकरी का ऑर्डर मिला था, दादा रो पड़े थे कि मुझे अपनी बिटिया से इसलिए नौकरी करवानी पड़ रही है कि वो हमारा पेट पाले। मैंने दादा को धीरज दिया था कि वो चिंता न करे। वो उस समय रोकर बोले थे, ये तेरी शादी की उम्र है, तेरी अपनी उम्र है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों के लिए इसे मैं मांग रहा हूं। देख, समय से पहले ही शादी न करना, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। दादा ने यह भी कहा था कि ऑफिस के या कुर्ला के किसी सज्जन आदमी से पहचान कर लेना, और वो शादीशुदा ही हो तो अच्छा है, ताकि तेरे कर्तव्य में बाधा न डाले। फिर तुम मेरे इतने नजदीक क्यों आई? जब तुम्हारे सिर कर्तव्य का इतना बड़ा भार था तो मेरे साथ फ्रैंक होने की क्या जरूरत थी? आदमी सोचता कुछ और है और होता कुछ और। मैं समझी कि तुम मुझे समझते हो। ये भ्रम कैसे हुआ? तुमने पहले दिन बगैर घी वाली उबाकर खा ली थी, और मैं इससे ये समझी थी कि तुम मेरी जिंदगी के रूखेपन को हमदर्दी से देख रहे हो। लेकिन तुम्हारे सिर इतना भार था। अगर आंच के माथे पर वजन रख दो तो उसकी गर्मी समाप्त हो जाती है क्या? नहीं, रोते नहीं। शिंदे, ये तेरा टेलीग्राम। अन्ना बीमार है। अन्ना के पैर ही नहीं है। और जिसके हाथ ही ना हो,
अगर तुम नहीं आते तो मैं चली जाती। आता कैसे नहीं? जिसको सूखी भाकर खाने की समझ हो वो तुम्हें कैसे छोड़ेगा? अन्ना का तार आया है, वो बीमार है। मैं आज ही भुसावल जा रहा हूँ। जाते ही खत लिख देना, उनकी तबीयत कैसी है। हाँ लिख दूंगा। ज्यादा बीमार हुए तो साथ ही लाऊंगा। यहाँ लेकर आना, उनकी देखभाल मैं करूंगी। यहाँ? अन्ना को यहाँ ले आऊं? अन्ना, अन्ना आप? मेरी बीमारी का तार मिला था? जी। उसके बाद भी 2 दिन बाद आए हो? मैं बम्बई में था ही नहीं। तो कहाँ थे? ड्यूटी पर था। आज सवेरे लौटा तो आपका तार मिला। अब आप कैसे हैं? क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बीमार हुआ ही नहीं था। तुम कितने दिन से ड्यूटी पे थे? 2-3 दिन से। रहते कहाँ हो? कल्याण रावाड़ी। कमरे कितने? 1 या 2? एक है। झूठ! सुनो, तुम 15 दिन की छुट्टी ले लो। जी। जब तुम 6 महीने से यहां नहीं आए तो मैं कल्याण गया था। पता चला तुम कमरे में नहीं खाट पर रहते हो। मैं 1 नहीं 2 दिन तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम क्यों आने लगे? मैंने खुद भी ट्रेन में ही हफ्तों गुजारे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो ट्रेन ही घर हो गई है। लेकिन है ना, मैं अब तुम चुप रहो और जाकर नहा डालो। लगता है बरसों से आईने में सूरत ही नहीं देखी। आज तुम्हारी अक्का जिंदा होती तो तुम्हारी यह हालत होती। क्या सूरत हो गई है, क्या बाल हो गए हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी सूरत भी ठीक कर दूंगा और तुम्हारे बाल भी। याद हो तो सोचो, 5 साल पहले आज ही के दिन तुम्हारी अक्का मरी थी। चलो जल्दी करो, मैंने खाना बना कर रखा है। आओ बैठो। खाना अच्छी तरह खाया? जी हाँ। सुनो, मैंने जलगांव में तुम्हारी शादी तय कर दी है। अगले सोमवार को तुम्हारी शादी है। अन्ना, तुम छुट्टी की सोच रहे होगे कि इतनी छुट्टी कैसे मिलेगी। उसकी चिंता मत करो, उसका मैंने इंतजाम कर दिया है। लेकिन अन्ना, तुम इसलिए भी परेशान हो रहे होगे कि मुंबई में रहोगे कहां, सो उसकी भी चिंता मत करो। रामबाड़ी में एक मकान खाली था, मैंने पगड़ी देकर उस पर ताला लगा दिया है। तुम्हारी जो खाट बाहर पड़ी थी ना, उसे भी अंदर रखवा दिया है। बाहू को चाबी देकर आया हूं। पर अन्ना, पैर नहीं तो तुम्हारे अन्ना के। तुम तो अपने पैरों पर खड़े हो, जवान आदमी हो, अच्छी नौकरी है, और अब तो तुम्हारे पास अपना मकान भी है। जलगांव में तुम्हारे ससुर पुराने जमींदार हैं। खूब मवेशी, खेत, खलियान, लड़की भी अच्छी। लेकिन अन्ना, मैं अब अगर तुम ये चाहते हो
कि तुम्हारी अक्का की तरह तुम्हारे अन्ना भी मर जाए तो जी मैं आज बोलो। हे प्रभु, फिर कोई पुल है क्या? पुल हो या ना हो, लेकिन अब मुझे पूछ लेना चाहिए। नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है। मेरी प्यास तो ये जानना है कि मैं कहाँ गया हूं। मेरे अंदर जो महाभारत चल रहा है वो कब तक चलेगा? क्या हम भागकर कहीं नहीं जा सकते? क्या हम भागकर लौट नहीं सकते? क्या हम लगातार भागते रह सकते हैं? क्या ये मालूम होना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं? मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं है, शायद रास्ता भी नहीं है। सच तो ये है कि मैं पटरियों से उतर गया था। कुरला में मुझे एक नई जिंदगी की झलक मिली थी, एक ऐसा रास्ता जहां पटरियां नहीं थी। अपने रास्ते को खोज लेने की हिम्मत मुझ में आ रही थी, लेकिन अन्ना मुझे फिर से पटरियों पर घसीट लाए। आप जानते हैं कि बिटिया ही मेरा सब कुछ है और अब इसे मैं आपको सौंप रहा हूं। इसे बिना मां के बड़ा किया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। पता है तुम्हारे ससुर तुम्हें दहेज में 4 भैंसे भी दे रहे हैं। भैंसे? लेकिन मैं क्या करूंगा इनका? क्यों? कितनी आमदनी हो सकती है उनसे? मैं भैंसे? तुम ये सोच रहे होगे कि उनकी देखभाल कौन करे। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसका भी इंतजाम करवा लूंगा। अरे ये क्या, इतना ही खाकर उठ गए? काफी खा लिया मैंने, बस अब और नहीं खाया जाता। अरे वाह, आपने खाया है क्या? चलो और खा लो। खाने पीने की आदत ही नहीं रही है आपको। Thank you.
सिर में तुम ये कौन सा तेल डालती हो? खोपरे का। क्यों? मैं कल ही तुम्हारे लिए खुशबू वाला तेल लाऊंगा, वही डाला करो। नहीं, ऐसे तेल से मुझे उल्टी आती है। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया है? क्या मतलब? वो बाऊ नहीं रहता है पड़ोस में, वही जो आपके साथ गुड्स क्लर्क था, वो कह रहा था कि आप किसी लड़की के चक्कर काटा करते थे। और क्या कहा बाऊ ने? वो तो जो कहा सो कहा, लेकिन अच्छी थी क्या? जलगांव में मैंने सुना था कि बम्बई में घंटे के हिसाब से मिलती है लड़कियां। ये क्या कह रही हो तुम? नाराज क्यों होते हो? क्या रोज ही इनको इतना काम रहता है? काम? काम धाम का है? उसको तो बस रेल में ही अच्छा लगता है। रेल में खाना, रेल में सोना और रेल में ही। क्यों गुरु, अब ड्यूटी खत्म हो गई क्या? और अंडरवियर आज ही खरीदिए आर नेटवेयर। क्या बात है? क्या तुम हमेशा उस लड़की के साथ रहते हो? किसके साथ? खाओ मेरी कसम, कभी उसके बारे में सोचते भी नहीं? अरे सोचने को क्या है, किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। रेल की नौकरी है मेरी, रोज सैकड़ों लड़कियों को देखता हूँ। तो मुझे जलगांव भेज दो। इसलिए कि तू वहां जाकर मेरी हंसी उड़ाओ। लेकिन तुम क्यों किसी के कहने में आती हो? तो मैं बुरी हूं? ये तो मैंने कभी नहीं कहा। वैसे तो वो मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसे जरा बांध कर ही रखना, नहीं तो फिर किसी से प्रेम करने लगेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा। शंकर, रायगढ़ से राजेंद्र कुमार, मदुराई से कमल, इंदौर से रमेश कुमार और पिपरिया से गोविंद सिंह। तुम बाऊ से क्या बातें करती रहती हो? कुछ भी। क्यों? मैंने तो कभी किसी के बारे में पूछा नहीं आपसे। क्या मतलब? कुछ नहीं। कह रहे थे कि बड़ी सड़ियल लड़की है, उससे तो मैं भली हूं। अब तुम उस बात को लेकर कब तक रोती रहोगी? अब मेरे जीवन में वैसी कोई बात नहीं रही। कपड़े पर लगी हुई धूल की तरह मैंने उस लड़की को झटक दिया। हाय, तो मैं कपड़े पे लगी धूल हूँ? ये मैंने कब कहा? देखती हो कैसे झटकते हो मुझे। लो, झटक लो मुझे, झटक लो ना। देखती हूँ मैं भी कैसे झटकते हो मुझे। चुप क्यों नहीं रहती? चुप रहते रहते रामदास स्वामी की कथा भी पूरी हो गई, अब और कब तक चुप रहूंगी? साईं बाबा की कसम है, तुमको जो ना झटक दो मुझे। भैंसे? भैंसे आ गई?
नहीं। घबराओ नहीं, मुझे तब भी पता चल गया था। कर ली शादी तो कर ली, मुझसे कोई वादा तो नहीं किया था। मैं पहले एक आधा हफ्ता तुम्हारा इंतजार करती रही, फिर इंतजार करना छोड़ दिया। हाँ, अगर कभी कुर्ला में आओ तो घर आके पैसे वापस ले जाना। अच्छा हुआ तुम अभी आए। ये लो तुम्हारे रुपए, ये है तुम्हारे पेड अप पॉलिसी। शालिनी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम अपने आप को माफ कर सकते हो? नहीं। तो फिर मेरे माफ करने से क्या होगा? और फिर किसी ने किसी को माफ किया या नहीं, इससे जिंदगी नहीं चलती। लेकिन शालिनी, मैं कीचड़ में फंस गया हूं। ये तुम्हारा अपना मामला है संजय। लेकिन तुम मेरे लिए चिंता ना करो। मेरे शरीर की चमड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता मोटी होने लगे हैं। ऐसा मत कहो शालिनी। पता है संजय, जब तुम मिले थे तो आकाश का रंग नीला था। मेरी चाल तेज हो गई थी। मैंने अपने आप को आईने में देखना शुरू किया था। मैं सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। ये सब मेरे कारण। तुम्हारे कारण? सिर्फ एक नुकसान हुआ है। तुम्हें याद है पूना से लौटते समय मैंने तुम्हें कहा था मुझे साधुओं से डर लगता है, क्योंकि कहीं उनमें मेरे पापा हैं। मुझे सिलाई की मशीन से डर लगता है, क्योंकि उसे चलाते चलाते मेरी मां मर गई थी। मुझे आसमान को देखकर, उसके नीले रंग को देखकर डर लगता है। तुम्हें भी पता है शालिनी, मैं कुछ और बनना चाहता था, लेकिन बन गया कुछ और। मुझे एक लंबी सड़क चाहिए थी, बदले में मिले ये लोहे के रास्ते जहां दिशा तय होती है और इशारे पर चलना पड़ता है। मैं सबसे कट गया हूं शालिनी। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम ट्रेन में उसी दिन की तरह। मैं वो नहीं हूं, अब मेरा रास्ता अलग है। मैं वही संजय हूं शालिनी। लेकिन मैं वो शालिनी नहीं रही संजय। लेकिन तुम्हें देखकर ये तुम्हारा भ्रम है। क्या एक प्याला चाय साथ पी सकते हैं? नहीं।
देखो सिग्नल हो गया है संजय। तुम इसका क्या मतलब समझो? सिग्नल हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है? यात्रा जब भी मैं बेचैन हुआ हूं, जब भी मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाया हूं, फिर मैंने ये पाया है कि चलती ट्रेन ही सहारा है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये दौड़ती हुई रफ्तार ही सही है, बाकी सब झूठ है। अजीब चक्कर है, भागना फिर भागना और फिर भागना। एक गलत शुरुआत को ठीक करने में सब कुछ गलत हो गया है। यही होना था, गलत शुरुआत का अंत भी गलत होता है। लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है कि मैं गुजर जाता हूं और जगहें खड़ी रह जाती हैं, सवाल खड़े रह जाते हैं। सोचा था कि जो कंबल खींचे सोऊंगा तो सारी दूरी अपनी गहरी नींद से नाप डालूंगा। मुझ पर से सुबहें, दोपहरें, शामें सब गुजर जाएंगी और मैं अपनी जगह जब उतरूंगा तो ये ख्याल आगे चला होऊंगा या ये ख्याल पीछे, एक ख्याल आगे या ये ख्याल पीछे। लेकिन अब मुझे पूछ ही लेना चाहिए, मैं कहां आ गया हूं? मिलेगा। जो दिया है वो पाया है, जो देगा वो पाएगा। बंबई से आने वाली वाराणसी एक्सप्रेस जो कि 5 घंटे लेट थी, अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। सामान है आपका सामान। हाँ बाबू।
कहाँ से आयल हुआ? मैं जा रहा हूं। कहां, क्यों, ये पूछने की जरूरत नहीं। कब लौट कर आऊंगा ये भी नहीं मालूम। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। बंबई से आयल हुआ बाबू? अब यहाँ गाड़ी से उतरत हुआ? नहाए आयल हुआ बाबू? ई बनारस हो बाबू, बनारस। बच के रहे। राण सांड सीढ़ी और सन्यासी ऐसे बचे तो सेवे काशी। जाने बाबू?
क्या आप बनारस में रहते हैं? मेरा नाम संजय शिंदे है। मैं रेलवे में हूं। बंबई से आया हूं। बड़ी लंबी यात्रा है, बंबई से बनारस तक। आपको वो तस्वीर अच्छी लगती है? वाकई है भी अच्छी, ऊपर से नीचे तक। वाह, जवाब नहीं। बनारस का भी जवाब नहीं। घाट है, गंगा है। यहां कुछ मौज मजे के लिए, मेरा मतलब है आपका नाम? मुझे आप किसी भी नाम से पुकारिए। वैसे बनारस में लोग मुझे सितारा या सितारा जान के नाम से बुलाते हैं। और मेरा नाम? मत बतलाइए। कैसा लगा आपको बनारस? बनारस? जी हाँ, ये शहरों का शहर बनारस। ये शहर बनारस है तो क्या, और अमृतसर होता तो क्या। मैं तो एक ट्रेन में चढ़ गया था, और जब ट्रेन समाप्त हुई तो देखा मैं बनारस आ गया हूँ। यानी आप कहीं से कहीं भी चले जाते हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? यूं ही यहाँ जो लोग भी आते हैं वो पहले से तय कर लेते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है, और एक आप हैं। अरे, आप जूते उतार कर आराम से बैठिए ना। कल तो आप उस एक नगमे पर झूम उठे थे, उस एक सत्र पर, उस एक मुझे भूल जाने दो पर। आपने 10 रुपये निछावर कर दिए थे। क्या कहना चाहती हो? यही कि मेरे इस पूरे नगमे पर आप क्या निछावर करेंगे? अपने आप को। अगर कहीं तुम्हें यह मालूम हो जाए कि मैं वो नहीं जैसा दिखाई दे रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आप ये कहें कि आप शादीशुदा हैं तो होंगे, और अगर आप ये कहें कि आपकी कोई महबूबा है तो होगी कोई, और अगर आप ये कहें कि मैं कल मरने वाला हूं तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। लेकिन तुम्हें किसी बात से एतराज क्यों नहीं? एतराज इसलिए नहीं है कि मैं उन सबसे बड़ी हूँ जिन्हें आप छोड़ आए हैं या जिन तक आप जाना चाहते हैं। आज मैं खास बात चाहता हूँ। खास बात? जो है सो हाजिर है ही। तो फिर कैसी खास बात? जबान दो। दी। आज तुम कमरे की लाइट नहीं बुझाओगी, अंधेरे का पर्दा नहीं टांगोगी मेरे सामने। क्यों? मेरे पास 100 से ज्यादा रुपए हैं, सब ले लो और मुझे उजाला दे दो। लेकिन मैं तो। तुमने जबान दी है।
आखिर तुमने क्या किया? तुमने तो जबान दी थी। क्यों, क्या बात है बाबू, डर तो नहीं गए? नहीं, कुछ नहीं, कोई बुरा सपना देख रहा था। ठीक है, आप सो जाइए, मैं बगल वाले कमरे में हूं, जरूरत हो तो जगा लीजिएगा। फिर एक शुरुआत कर रहा हूं बनारस से घर की तरफ मुड़ने की। आदमी तभी लौटता है ना जब सारे रास्ते बंद हो जाए। तुम लौट आए क्या? कब लौट आए तुम? अभी सवेरे की गाड़ी से लौटे क्या? अरे भाई, इस तरफ भागकर थोड़े ही जाते हैं। मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं तो बूढ़ा हूं, आज हूं तो कल न हूं। क्यों? अभी तक उसकी याद आ रही क्या? चाय भी नहीं पी रहे हैं? क्यों? क्या बात है? कहाँ रहे इतने दिन?
वाराणसी। वो कहाँ है? काशी। वहां किसी काम से गए थे? नहीं, फिर? यहां से मन ऊब गया था। मुझसे? नहीं, फिर? किसी से भी नहीं। इन भैंसों से लगभग 500 रुपए महीना मिल जाता है। नौकर पर 50 रुपए तो लगता है, सो मैं ही हूं, वो भी बच जाता है। तुम अगर चाहो तो पगार में से कुछ बचा सकते हो। ये जो रामवाड़ी के पीछे वाली जगह है ना, उसे हम खरीद सकते हैं, फिर अपना मकान हो जाएगा। और समझो कि 2-3 साल में 4 की 8 भैंसें हो जाएंगी। अगर तुम चाहो तो नौकरी छोड़ देना। हे राम। दर हट हट। दर हट। उठ बेटी, नाश्ता ले आ। हे राम। तबीयत ठीक है ना? कहाँ? कहाँ क्या? आपकी तबीयत ठीक है ना? खाना अभी खाएंगे या देर में? नहीं। क्यों? ऐसे ही। तो क्या उसने दिल तोड़ दिया? क्या? वही आपकी। उसे क्यों नहीं ले गए वहां? ले जाते। यहाँ मच्छर बहुत है। अच्छा किया जो तुम लौट आए। लौट आया? हाँ, तुम लौट आए हो ना? नहीं, मैं लौट कर नहीं आया। फिर? मैं तो भाग कर आया हूं। भाग कर? क्या किया ऐसा जो भाग कर आए? यहाँ क्या हुआ था जो भाग गया था? मेरा प्यार पसंद नहीं था तुम्हें। प्यार? कुछ कहा था क्या? नहीं। कितना बड़ा भ्रम लेकर मैं लौटा, यानी फिर एक गलत शुरुआत कर ली। हो सकता है मेरी बीवी धीरे धीरे खुद ही भैंस होती जा रही हो सकता है धीरे धीरे ये घर दूध की डेयरी हो जाए। कहीं किसी दिन भैंसों के लिए लाई गई घास को ही हम खाने लगे। कौन? मैं। आप? हाँ, मैं संजय। बैठिए। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है शालिनी। अब मैं बड़ी हो गई हूं, मैच्योर। जैसे पांव से कांटा निकालते हैं ना,
वैसे ही डर को निकाल के फेंक दिया है मैंने। अच्छा वो आप लौट आए। लौट आया? मैं लौट तो सकता ही नहीं। मुझे लौटने की तरकीब ही नहीं मालूम। मैं तो भाग आया हूं। भाग आए? कल्याण से भागकर बनारस गया था और वहां से भागकर फिर कल्याण आया और अब कल्याण से भागकर कुर्ला आया हूं। नहीं, अब मैं भागकर कहीं नहीं जाना चाहता। भागते भागते थक गया हूं। मैं चाय बनाती हूँ। तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो आया होगा। उससे क्या होता है? पहले ये बताओ, गुस्सा आया था या नहीं? मुझे नहीं मालूम। सच पूछो तो जिस दिन मुझे पता चला कि तुम भुसावल से शादी करके आए हो, जी चाहा तुम्हें सबक सिखाऊं। घर से निकलने पर पहला जो आदमी मिले उससे शादी कर लूं और अपने पति से कहूं कि रुक क्यों गई? कहा था ना, गुस्से से कुछ नहीं होता, ताकत जरूर आती है। तो अब तुम में ताकत आ गई है। हाँ। तो हम कल फैसला कर लें? फैसला? हाँ, फैसला। ठीक है, कल 5 वाली गाड़ी में स्टेशन पर आ जाना। मैं वहीं इंतजार करूंगी। फैसला वहीं कर लेंगे। मुसाफिरों से निवेदन है कि वे अपनी टिकटें या पास दरवाजे पर दिखलाने के लिए तैयार रखेगा ताकि बाहर जाने में देर न हो। विलंबित साथी आपने टिकटें
मैंने गलत कहा था कि फैसला करना है। अब मुझे न भागना है न लौटना है। अब मैं कहीं पहुंचना नहीं चाहता, सिर्फ चलना चाहता हूं।